अगर एक अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो उस सिचुएशन में हमें बैंक में जाकर एक डेथ क्लेम फाइल करना पड़ता है, जिससे कि उनकी जो भी सेविंग अकाउंट में रखे हुए पैसे हैं या फिर उनकी अगर कोई फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट है तो उन पर जो भी पैसे इकट्ठे हो गए हैं उन पैसों को हम क्लेम कर सकें। आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे बातें करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेथ क्लेम का एग्जांपल लिया है, क्योंकि करीब करीब सभी बैंकों में ये जो डेथ क्लेम की प्रोसीड्योर है वो करीब करीब सेम ही होती है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बातें करें तो डेथ क्लेम करते समय अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग तरह से हमें डेथ क्लेम को फाइल करना पड़ता है। पहला सिचुएशन है जॉइंट अकाउंट विद सर्वाइवरशिप क्लॉज। जॉइंट अकाउंट विद सर्वाइवरशिप क्लॉज का मतलब है एक ऐसा जॉइंट अकाउंट जहां पर अनफॉर्चुनेटली अगर एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो सर्वाइविंग अकाउंट होल्डर है उनके पास पूरी अथॉरिटी है उस अकाउंट में रखे हुए पैसों पर अपना क्लेम फाइल करने की। इस सिचुएशन में अगर नॉमिनी नहीं दिया हुआ है तो जो प्रोसीड्योर है वो काफ़ी सिंपल है। जो सर्वाइविंग अकाउंट होल्डर है उनको जो जिस अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो गई है उनकी डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रेजेंट करना है। अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उनको यहाँ पर सबमिट करना है। और अगर वो चाहे तो उस जॉइंट अकाउंट को अपने नाम पर सिंगल कर सकते हैं, और अगर चाहे तो अपने नाम पर एक अलग से सिंगल अकाउंट खोलकर उन जॉइंट अकाउंट पर रखे हुए पैसों को अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये जो भी कंडीशन है ये फिक्स डिपॉजिट के केस में भी सेम है। अगर चाहे तो सिंगल उस फिक्स डिपॉजिट को अपने नाम पर करवा सकते हैं, और अगर चाहे तो उस फिक्स डिपॉजिट को उसी समय तुड़वा कर अपने सेविंग अकाउंट पर वो क्लेम ले सकते हैं। और क्लेमिंग प्रोसीजर भी काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट जैसे कि मैंने आपको कहा और अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट जो फॉर्म है उसे फिलअप करना है, और एक विटनेस जो का एक रेप्यूटेड पर्सन होना चाहिए, उस विटनेस को भी यहाँ पर साइन ले लेकर इस क्लेम को आप फाइल कर सकते हैं। जो दूसरी सिचुएशन है वो है जॉइंट अकाउंट विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर एक जॉइंट अकाउंट में अगर एक अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो रखे हुए पैसे हैं उन पर 100% अथॉरिटी, मतलब जो सर्वाइविंग अकाउंट होल्डर है उनके पास नहीं रहती है। यहाँ पर जो सर्वाइविंग अकाउंट होल्डर है और जिस व्यक्ति की मौत हो गई है, जिस अकाउंट होल्डर की मौत हो गई है, उनके लीगल हायर के बीच में पैसे को बांट दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी परसेंटेज है वो बैंक डिसाइड करेगी। जब भी जो लीगल हायर है वो अपने सक्सेशन सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे और अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट करेंगे उसके बाद। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन की भी बातें करें तो यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट बोथ जॉइंट अकाउंट होल्डर, जो सर्वाइविंग अकाउंट होल्डर है उनकी भी, और जो लीगल हायर है उनकी भी लीगल हायर की सक्सेशन सर्टिफिकेट, और जो ये फॉर्म है उसके साथ उनको एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा जिससे कि उनकी जो रिलेशनशिप स्टेटस है, जो ये लीगल हायर है उनकी जो रिलेशनशिप स्टेटस है उस अकाउंट होल्डर के साथ, वो भी उनको यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में अगर हस्बैंड और वाइफ हो, और अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ अपनी मैरिज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड को देकर भी अपनी जो क्लेम है उसे यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। और अगर एक पिता पुत्र का रिलेशन है तो उस सिचुएशन में पैन कार्ड देकर भी यहाँ पर फाइल किया जा सकता है। तीसरा सिचुएशन है क्लेम सेटलमेंट इफ नॉमिनेशन इज रजिस्टर्ड। मतलब एक ऐसा अकाउंट जहां पर नॉमिनी का नाम दिया हुआ है। नॉमिनी का मतलब ये नहीं है कि वो उन पैसों का अधिकारी है, मतलब ये नॉमिनी सिर्फ एक कस्टोडियन है जो उन पैसों को, उनकी जो लीगल है या फिर जो जिनके लिए ये पैसे रखे गए हैं उन तक सिर्फ पहुँचाए। तो नॉमिनी और लीगल हायर के बीच एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं नॉमिनी और लीगल हायर के बीच के डिफरेंस के बारे में एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन एट प्रेजेंट सिर्फ हम नॉमिनी के बारे में ही यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो चुकी है और उस सिचुएशन में नॉमिनी का नाम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर नॉमिनी अपनी जो भी डिटेल है, वो अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर सबमिट कर देंगे, साथ में डेथ सर्टिफिकेट, और साथ में अपनी जो रिलेशन है अकाउंट होल्डर के साथ उसको भी यहाँ पर प्रूव करना होगा। जैसे कि जो विदाउट सर्वाइवरशिप क्लोज वाली अकाउंट में जैसे लीगल हायर को सबमिट करना पड़ता था, ठीक उसी तरह से सबमिट करना पड़ेगा। और साथ में अपनी एक सक्सेशन सर्टिफिकेट। अगर हस्बैंड वाइफ है तो उस सिचुएशन में तो लीगल हायर ऑटोमेटिकली ही नॉमिनी ही लीगल हायर है, तो इस सिचुएशन में कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंटेशन सबमिट नहीं करना है। लेकिन अगर नॉमिनी एक अलग रिलेशन का है और लीगल हायर अगर यहाँ पर क्लेम कर देते हैं तो उस सिचुएशन में सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो चौथी सिचुएशन है वो है अगर नॉमिनी का नाम भी नहीं दिया हुआ है और जॉइंट अकाउंट भी नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होगा।
उस सिचुएशन में जो लीगल हायर है उनको अपनी सक्सेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर सबमिट करना होगा और साथ में अपनी पूरी की पूरी डिटेल भी यहाँ पर सबमिट करनी होगी। सक्सेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो बैंक उनसे ले सकते हैं। मतलब अगर एक फैमिली में अगर 3 या 4 भाई बहन हैं तो और उस सिचुएशन में जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है सभी से उनको यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ सकता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिनके बड़े पुत्र ने अपनी यहाँ पर क्लेम सबमिट कर दिया लेकिन उनका नाम नॉमिनी के तौर पर नहीं है, तो उस सिचुएशन में अगर उनके 2 या 3 भाई बहन हैं तो उनका भी यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बैंक मांग सकती है। लेकिन सक्सेशन सर्टिफिकेट तो यहाँ पर बैंक जरूर मांगेगी। और साथ में जो भी लीगल हायर है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपनी रिलेशनशिप को यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, वहीं क्लेम करना पड़ेगा और प्रूफ भी करना पड़ेगा। और ये जो प्रूफ होगी वो प्रूफ होगी एक गेजेटेड ऑफिसर के साइन से, तो ये भी यहाँ पर बैंक आपसे मांग सकती है। और यहाँ पर अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बातें करें तो डॉक्यूमेंटेशन भी 2 भाग में भाग किया गया है। 5 लाख से नीचे की जो भी क्लेम अमाउंट है उस पर और 5 लाख से ऊपर की क्लेम अमाउंट पर भी। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये डॉक्यूमेंटेशन की पूरी लिस्ट बैंक आपको एट द टाइम ऑफ क्लेम ही आपके को दे देगी। और उसके बाद आप डरिएगा मत, क्योंकि आपको सिर्फ एक जो लॉयर है उसे यहाँ पर हायर करना है और लॉयर ही पूरी की पूरी आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है डेथ क्लेम की वो यहाँ पर निकलवा कर देगी। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर यहाँ पर नॉमिनी फैसिलिटी नहीं दिया हुआ है और अगर जॉइंट अकाउंट नहीं भी है तो फिर भी आप अगर क्लेम करते हैं और अगर आपकी जो अमाउंट है क्लेम अमाउंट अगर पकड़ लीजिए कम है तो उस सिचुएशन में आप फाइल ही ना करें तो ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से खर्चे आपके बढ़ जाएंगे क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट आपको काफ़ी यहाँ पर निकलवाना पड़ सकता है। लेकिन अगर जो क्लेम अमाउंट है वो ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में आप एक लॉयर को हायर कीजिए और आप पूरे की पूरी डॉक्यूमेंट ले जाकर ही बैंक में अपनी जो क्लेम है उसको यहाँ पर फाइल कीजिएगा। तो मेनली यही 4 कंडीशन है जिसके तहत हमें डेथ क्लेम फाइल करना पड़ता है और अलग अलग सिचुएशन में इस तरह से हमें डेथ क्लेम फाइल करने पर हमारे जो भी अकाउंट होल्डर है जिसकी मृत्यु हो गई है उसके रखे हुए पैसों पर हम अपना अधिकार जता सकते हैं। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे भी कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।